का मानना है कि सिपाही का क्वेश्चन दरोगा क्वेश्चन से टफ होता है। सबका गहराई से अध्ययन कर ले ये बच्चा कोई, और उसके बाद कोई गाइड। आपने जो पूछा कब होगी फिजिकल का समय, जैसे पिछले बार जो गर्दनीबाग हाई स्कूल में दौड़ हुआ था, क्या लगता है सर कि इस बार भी दौड़ की संभावना वही है? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार पुलिस सिपाही की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी आई हुई है। 21,391 पदों के लिए ये बहाली आई है। अभ्यर्थी लगातार तैयारी में जुट चुके हैं, मगर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले यानी शारीरिक परीक्षा से पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक परीक्षा होगी, जिसके हिसाब से फिर फाइनल लिस्ट तैयार होगा। तो कब तक रिटन टेस्ट होगा, कब फिजिकल होगा और किस तरह से तैयारी करें? हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे तैयारी करना अभ्यर्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर, अब तक की ये सबसे बड़ी बहाली है बिहार पुलिस सिपाही की, तो जो अभ्यर्थी जुटे हुए हैं तैयारी में, उनको किस तरह से सर रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए? देखिए, ये 21,391 सीट जो है, ये एक समझिए कि छप्पड़ फाड़ के मिलना होता है ना, उस तरह की बहाली है। कहे कि 45 साल का मैं हुआ और 45 साल में आज तक मैंने अपनी चूँकि पुलिस विभाग से मेरा संपर्क जन्म से ही रहा है, आज तक मैंने नहीं देखा कि इतनी बड़ी बहाली कभी आई थी। इतनी बड़ी बहाली आई है, अब भविष्य में कब आएगी उसकी इतनी बड़ी बहाली की कोई गारंटी नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो बच्चे सिपाही के लिए वास्तव में सिपाही के लिए लगे होंगे कि उनको सिपाही बनना है, तो निश्चित रूप से वो एक रणनीति के अनुसार चल रहे होंगे। और मेरा रणनीति, जिसे बहुत लोगों का मानना है कि सिपाही का क्वेश्चन दरोगा क्वेश्चन से टफ होता है, गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि पढ़ाने वाला दरोगा में भी वही पढ़ाता है, सिपाही में वही पढ़ाता है, जबकि सिपाही के क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल दूसरा होता है। और उसमें सबसे बड़ा पैटर्न है कि 9th-10th का जो बिहार बोर्ड का SCRT की किताब है, अगर उस सब का गहराई से अध्ययन कर ले ये बच्चा कोई, और उसके बाद कोई गाइड जो 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 अच्छा लगे उसको वो पढ़ ले, और 10th क्लास का ही मैथ बना ले, हिंदी भी 10th स्टैंडर्ड का पढ़ ले, तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में कोई ताकत इनको परीक्षा देने से रोक देगी। ये लोग पढ़ने लगता है फलाना ढिकाना, हई चक्र हाउ चक्र, फलाना चक्र ठिकाना चक्र, तो उस चक्र से सिपाही नहीं निकलने वाला है। सिपाही निकलने के लिए निश्चित रूप से इनको बिहार बोर्ड का SCRT का जो बिहार बोर्ड किताब है, 9th-10th का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, बिहार बोर्ड का किसी हालत में बिहार बोर्ड का, और 9th-10th का बिहार बोर्ड का मैथ, वो जो जानने जो पूछता है वो पढ़ ले, और हिंदी भी 10th क्लास का जो आपको व्याकरण की किताब आता है वो आपको पढ़ लें। बासुकीनंदन का हो या जीस का हो, एक बार पढ़ लें। अंग्रेजी बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इतना पढ़ लेने के बाद इनका रिजल्ट श्योर हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग से मतलब नहीं ना है। क्वालिफाइंग में भी कट ऑफ 80 चला जाता है, 80 चला जाता है, तो 80 कट ऑफ जाएगा तो 80 क्यों जाएगा, ये तो सबसे बड़ा प्रश्न ही उठता है। जब दरोगा से भी टफ है तो फिर 80 क्यों जाता है? इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है। लेकिन अभी जो लग रहा है, ट्रेंड लग रहा है कि अब किसी तरह गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। और जब गड़बड़ी नहीं होगी, मैं खुल्ला बोल रहा हूँ, अगर गड़बड़ी नहीं होगी तो 60, 65, 70 जाते जाते लोग कुक देगा, उतना में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन इतना करने के साथ साथ मैं तमाम बेटियों और बेटों को यह भी कहूंगा कि 3 घंटा कम से कम फील्ड में दीजिए, क्योंकि आपका रिटेन क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाई करने के बाद आपका जो मार्क्स जुटेगा वो आपके फिजिकल जुटेगा, इसलिए 3 घंटा दीजिए। सर सिगरेट पीते होंगे छोड़ दीजिए, रेड मीट छोड़ दीजिए, एकदम जम के हुमच के लगिए, ये सोच के लगिए 21,391 में एक आपका है तो है, उसके लिए जी जान लगा दीजिए। ये परीक्षा आपने जो पूछा कब होगी, तो अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होने की संभावना है। अक्टूबर लास्ट या नवंबर में होने की संभावना है। अभी तक संभावना जो थी दुर्गा पूजा के जस्ट बाद। हाँ, दुर्गा पूजा के जस्ट बाद यानी होने की संभावना, पूरी संभावना है, इसलिए उसी को मान के चले आप ये लोग। और निश्चित रूप से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूँगा कि अगर जो बच्चे बच्चे और बच्चियाँ इस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं, पछताएंगे, इसलिए लग जाए। और एक बात और हम बोलेंगे कि चोर, दलाल, सेटर जो भी मिले उसको जूता से मारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये परीक्षा आपके स्वयं के दम पर निकलेगी, किसी दलाल चोर के चक्कर में नहीं। पैसा भी डूब जाएगा, बाप बाप भी करते रहिएगा।
इसे पढ़िए, रगड़ के पढ़िए, सीना ठोक के पढ़िए और सीना ठोक के सिपाही बनिए और बिहार की सेवा कीजिए। तो सर सीएसबीसी के अभी जो नए चेयरमैन, अब नए तो अब वो भी पुराने हो गए, एसके सिंघल बनाए गए हैं, तो उनसे सर क्या उम्मीद करते हैं? क्योंकि पिछली जो अगर पिछला इतिहास हम देखें तो सीएसबीसी का जो एग्ज़ाम उन्होंने बिहार पुलिस सिपाही का लिया है, तो उसमें कहीं न कहीं उँगलियाँ लगातार उठी हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन इतना टफ रहता है तो फिर 80 का टफ क्यों जाता है? तो उँगलियाँ उठती रही हैं और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय एसके सिंघल सर जो हमारे पूर्व डीजीपी भी थे, तो उनसे अनुरोध करूँगा कि सर आप इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि छवि खराब हुई है पीसीबी के। आप आए हैं तो आपके आगमन के बाद ये पहली बहाली होने जा रही है इतनी बड़ी, तो निश्चित रूप से आप अपना छवि दिखाएँगे और आप बोल्ड आदमी हैं, हिम्मती हैं, बहुत ही मेहनतकश इंसान है। मैंने आपको 60 साल की आयु में एक तेज दौड़ दौड़ते हुए भी देखा है और आपको बनाया गया सिपाही भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष, तो उम्मीद बच्चे भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं कि बिल्कुल साफ-सुथरा होगा और गरीब बच्चों को कोई ही भी इसमें पास करेंगे, चोर सेटर की इसमें नहीं चलेगी। आपसे पूरी उम्मीद उम्मीद है हम लोग को, निश्चित रूप से आप उम्मीद को पूरा करेंगे, यह मेरा विश्वास है। लेकिन आपने बताया कि अक्टूबर या नवंबर में होगा, तो फिर उसके बाद फिजिकल का समय 3 अभ्यर्थियों को महीना मिल मान के पाएगा? चले, 2 से 3 महीना मान के चले, लेकिन अभी से मैं कह रहा हूँ 3 घंटा फील्ड में दें। अभी से 3 महीने। अभी से 3 घंटा फील्ड में दें, बहुत तेज मत दौड़े कि जाके सूझ जाए। लेकिन अपना हाथ पचाने को तो काम कर सकते हैं ना भाई, तो अभी जो करें तो कर सकते हैं, अब निश्चित कर सकते हैं ये। उतना कर सकते हैं। तो एक लास्ट में क्वेश्चन सर कि जैसे पिछले बार जो गर्दनीबाग हाई स्कूल में दौड़ हुआ था, क्या लगता है सर कि इस बार भी दौड़ की संभावना वही है? देखिए, टोटल चीज़ डिपेंड करती है सरकार के द्वारा प्रायोजित होता है। सरकार किस जगह को सेफ, सुरक्षित, अच्छा ढंग से समझती है, उस हिसाब से। तो अभी वहीं पर दौड़ हो रही है तो वहाँ भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो मिथिलेश में भी दौड़ा सकता है, मिथिलेश में भी दौड़ा सकता है, वहाँ भी दौड़ा सकता है, जगजीवन में भी दौड़ा सकता है, कहीं भी दौड़ा सकता है। सरकार के पास जगह कमी नहीं है। दौड़ने वाले अच्छे होने चाहिए। ब्रह्मांड में दौड़ाए या आग पर हमें दौड़ाए, कि आप अपनी तैयारी ऐसी रखिए तैयारी कहीं ऐसे भी। रहे कि आग पर भी दौड़ाए तो दौड़ जाए। आग पर भी दौड़ जाए, क्योंकि एक चीज़ तो कहा जाए तो बेहतर होने की संभावना है कि मौसम थोड़ा अनुकूल रह सकता है। ए भैया, जो वर्दी का नौकरी लेने जा रहा है उसको मौसम की तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए। सही बात। आग हो या बारिश, भाग मंगरू भाग, भाग मौका ना मिलेगी दोबारा। भाग मंगरू भाग। तो गुरु रहमान हमेशा से इस तरह की बातें कहा करते हैं, अभ्यर्थियों के लिए आवाज़ बनते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं और ऐसे में एक बार फिर बिहार पुलिस सिपाही के उन अभ्यर्थियों को जोश भरा संदेश दिया है और ये भी बताया कि किस तरह से तैयारी करें, खुद को तैयार करें ताकि आने वाला वक्त जो उनका हो वो 21,391 जो वैकेंसी है उस वैकेंसी में अपनी जगह बनाते हुए वर्दी पहन लें, क्योंकि ऐसा मौका शायद फिर दोबारा उन्हें ना मिल सके, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी ना आई थी और ना आने की संभावना है, ऐसा कहा जाता है। अब देखना है कि बहरहाल क्या कुछ होता है, कब तक परीक्षा होती है। फिलहाल गुरु रहमान का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो हमें इजाज़त दीजिए, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।